इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल-अज़ीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब की दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत भिजवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट फैसले के नतीजे में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये कि हम खुद शवाहिद मंगवा कर मेरिट पर फैसला कर दें, दूसरा ये कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स 2001 और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। नवाज शरीफ ने कभी इन दोनों कंपनीज की मिल्कियत का दावा नहीं किया। वकुआ का कोई चश्मे दीद गवाह नहीं, सिर्फ दो गवाह रह गए हैं, एक महबूब आलम और दूसरे वाजिद सिया। नए प्रोसिक्यूटर ने दरखास्त की अदालत फैसला कल अदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तिश्नगी रह जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, केस रिमांड बैक कर भी देते हैं तो नवाज शरीफ मुलजिम तस्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट को केस का फैसला दोबारा करना होगा। एक रास्ता अपील खारिज कर दें और दूसरा ये कि अपील मंजूर करके नवाज शरीफ को बरी कर दें। तीसरा रास्ता यह है कि अपील मंजूर करते हुए एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दें। अगर जज का कंडक्ट इस केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था, बददियानत था, तो उसके असरात होंगे। हमें बताएं, इनको बतौर जज क्यों बरतरफ किया गया था, चार्ज किया था। आप इस दरख्वास्त की पैरवी करेंगे तो हम उसे देखेंगे। अरशद मलिक अब नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया, जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल से मुतालिक दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके हैं, इसलिए वीडियो से मुतालिक दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैं उस शख्स का नवासा हूं जिसने ये हमें नारा दिया था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, ताकत का सरचश्मा आवाम है, ताकत का सरचश्मा आवाम है। हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत भी नहीं आती। कहीं और नहीं देखूंगा, ना ही किसी से मदद मांगूंगा, सिर्फ अवाम के पास जाऊंगा। बिलावल भुट्टो का शांगला में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, तमाम सियासतदानों को करीब से देखा है, उनके पास मुल्की मसाइल का हल नहीं। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। एक तरफ सियासत तकसीम का शिकार है तो दूसरी तरफ मुआशी हालात बदतर होते जा रहे हैं। मेरे हाथ साफ, करप्शन का कोई दाग नहीं। मेरे पास महंगाई को 5 साल में खत्म करने का पूरा प्लान है। अपनी जेब भरने की बजाय अवाम की जेब भरना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून का नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इलेक्शन 8 फरवरी को हो, ताखिर नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं चाहते कोई भी जमात इंतखाबी अमल से बाहर हो। हमने भी नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन लड़े, 9 मई के बाद बनने वाली सूरत हाल हमने नहीं बनाई। बानी पीटीआई ने सियासी बिरादरी से ताल्लुक नहीं बनाया, उन्होंने किसी घर और जमात को नहीं छोड़ा जो आज उनसे हमदर्दी करे। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। नई हल्का बंदियों से शहबाज शरीफ के साथ मेरा हल्का भी मुतासिर हुआ। हल्का बंदियों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नई हुकूमत आने के बाद मईशत में बेहतरी आएगी। नई चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए तैयार है। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती है, 9 मई की वाक़यात से ला ताल्लुक़ रहने वालों से हमें कोई मसला नहीं। दूसरी जानिब हनीफ अब्बासी ने मुतालबा किया, बानी पीटीआई को इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अब पीटीआई वालों ने क्यों मॉम का रूप इख्तियार कर लिया? इलेक्शन 8 फरवरी को है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं, दिसंबर में भी इंतखाबात हुए, फरवरी से ज्यादा सर्दी दिसंबर में होती है। इलेक्शन के करीब खुद को मजलूम साबित करना सियासी जमात की मजबूरी बन जाती है। लेवल प्लेइंग फील्ड पर मीडिया, अदालत और इलेक्शन कमीशन की फोरम्स मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन के लिए पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें, चंद रोज में इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा।
स्टॉक मार्केट एक्सप्रेस नॉन स्टॉप रवां दवा, नई तारीख रकम 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2.5 साल बाद 1.25 अरब रुपए से जायद शेयर्स का कारोबार। इंडेक्स 800 पॉइंट से इजाफे के बाद 64,718 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में पहली बार कल इस्लामी सुकूक बॉन्ड्स की नीलामी होगी। शहरी स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स के जरिए अजारा इस्लामी सुकूक बॉन्ड्स खरीद सकेंगे। हुकूमत अजारा सुकूक बॉन्ड्स के खरीदारों को 20 से 22% मुनाफा दे सकती है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 12 पैसे का हो गया। जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह है। तालीमी निज़ाम की कामयाबी में असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहम है। निगरान वज़ीर आज़म का कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीब से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बच्चों की तालीम से मुतालिक वालिदैन का किरदार भी अहम है। कैडेट कॉलेज का इंटर और मैट्रिक के इम्तिहानात में नुमाया पोजीशंस लेना काबिल तारीफ है। निगरान वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। अनवारुल हक काकड़ को सलामी भी पेश की गई। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। आर्मी चीफ का पेशावर में पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, गैर कानूनी बाशिंदों की वापसी का फैसला पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। गैर कानूनी तारकीन पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। तयशुदा उसूलों के मुताबिक बाइज्जत तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को सिक्योरिटी उमूर, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों से मुलाकात में बुलंद जज्बे को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, गजा में जंग पर तबादला ख्याल। JUI के सरबराह का गजा में जंग बंदी के लिए बरतानिया से किरदार अदा करने पर जोर। अफगान शहरियों के इनखला के हवाले से भी गुफ्तगू। जेन मैरियट की मौलाना फजलुर रहमान से अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम के हवाले से ताउन की अपील। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने 3 रुकनी कमेटी को एक और खत लिख दिया। अपने जवाब में जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन और 2 मेंबरान पर कानूनी और आईनी एतराजात उठाए। पहली दरख्वास्त को आज तक नंबर लगा ना ही समात के लिए मुकर्रर हुई। दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर ना करके तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ पे हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूँ। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो का फॉरेंसिक कराया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का FIA को बड़ा हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तहकीकात किए जाएं कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। चंद रोज पहले बुशरा बीबी और वकील लतीफ खोसा की ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें बुशरा बीबी साबिक चेयरमैन PTI की बहनों का शिकवा कर रही थी। PTI की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि यकीन है नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वासिक क़य्यूम अब्बासी और मलिक तैमूर मसूद ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वासिक क़य्यूम अब्बासी ने कहा, रियासत और कौमी इदारों के साथ तसादुम का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। मलिक तैमूर की भी 9 मई के वाक़ियात की भरपूर मज़म्मत। बल्दिया उस्मा कराची के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। ईवान मछली मंडी बन गया। इजलास में कब्जा मेयर नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन की मेयर कराची मुर्तजा वहाब के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान इजलास में शरीक नहीं हुए।
खातून की जानिब से हरासा और जबरदस्ती शादी पर आमादा करने का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एसपी को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी। मुकदमा भी दर्ज। खातून ने गुज़श्ता रोज एसपी पर तशद्दुद करने समेत दीगर इल्जामात लगाए थे। बहावलपुर चिड़ियाघर में शेर की पिंजरे में शहरी की हलाकत। जांबाग शख्स की शिनाख्त बिलावल के नाम से हुई। लाहौर का रिहायशी था। बिलावल पुलिस का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। 3 मुकदमात में मुख्तलिफ थानों में चालान भी हो चुका। बहावलपुर पुलिस ने रिकॉर्ड लाहौर पुलिस को भेज दिया। सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडी सर्विसेज 11वें रोज भी बंद। हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजा न होने से मरीज मुश्किलात से दो चार। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गुजरात में डॉक्टर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर ओपीडी सर्विसेज बंद कर रखी हैं। दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे। मारूफ नाथ खान जुनेद जमशेद को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए। मौलाना तारिक जमील से मुलाकात ने जुनेद जमशेद की जिंदगी बदली और गुलकारी को खैरबाद कह दिया। 2005 में पहला नातिया एल्बम जलवाए जाना रिलीज।